मनीष जी सिसोदिया, परिवर्तन होगा या संघर्ष बढ़ेगा? नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। अगले वर्ष मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में लेते हुए हम चुनाव के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न व्यक्तियों के कुंडलियों का अष्टक वर्ग पद्धति के माध्यम से विश्लेषण कर रहे हैं। अर्थात कुंडली के अनुसार उनकी आज की स्थिति क्या है और चुनाव के समय की स्थिति कैसी होगी, साथ ही उनके जो प्रतिस्पर्धी है उनकी स्थिति कैसी रहेगी, इस विषय पर एक श्रृंखला हम चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष जी सिसोदिया उस श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण नाम है। उनका नाम संपूर्ण देश को पता है, इसीलिए उनके संदर्भ में अधिक कुछ कहने या बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश की राजनीति में उनकी भूमिका अत्यंत बड़ी रहेगी, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। मनीष जी सिसोदिया के वर्तमान ग्रह स्थिति के संदर्भ में आपको पता ही होगा, उस पर हमने स्वतंत्र वीडियो भी बनाया है। शनिदेव ने जब कुंभ राशि में प्रवेश किया तब से उनकी कुंडली ने नकारात्मक रूप धारण किया है। इसका कारण यह है कि उन्हें राहु की महादशा शुरू है। शनिदेव गोचर से कुंभ राशि में गए हैं। अष्टक वर्ग में वहाँ उन्हें उचित बिंदु नहीं मिले। राहु ग्रह शनि के समान कार्य करता है, इसीलिए आज की ग्रह स्थिति का परिणाम उन पर और राजनीतिक स्थिति पर हुआ है। उस स्थिति का विश्लेषण करने वाला स्वतंत्र वीडियो हमने पहले ही बनाया है। आज का विषय लेकिन थोड़ा अलग है। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को ध्यान में लेते हुए मनीष जी सिसोदिया की कुंडली क्या कहती है? क्या वे उन्नति करेंगे या उनके लिए संघर्ष बढ़ेगा? उनकी राजनीतिक यात्रा किस दिशा में जाएगी? इन सभी चीज़ों का विश्लेषण हम आज करने वाले हैं। उसके लिए हम मनीष जी सिसोदिया की कुंडली को देखते हैं और 1 मई 2024 का गोचर देखते हैं, क्योंकि उस काल में चुनाव होने की संभावना है। साथ ही उस काल की महादशा और अंतर्दशा को भी देखते हैं। इन सभी चीज़ों के देखने के बाद हम उचित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि ग्रह उन्हें कितना सहयोग करेंगे या असहयोग करेंगे। तो अब हम क्रमशः शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों का राजा रवि, जो उनकी मूल कुंडली में धनु राशि में विराजमान है। अष्टक वर्ग में जब हम देखते हैं तो धनु राशि को रवि ने 5 बिंदु दिए हैं, जिसे हम अच्छे बिंदु कह सकते हैं। अर्थात मूल कुंडली में रवि ग्रह का उन्हें सहयोग है। रवि अर्थात सत्ता, रवि अर्थात अधिकार, रवि अर्थात पद प्रतिष्ठा होता है। लेकिन जब हम गोचर का विचार करते हैं या किसी विशेष अवधि का विचार करते हैं, तब उस अवधि में अष्टक वर्ग के बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो रवि ग्रह मई 2024 में मेष राशि से यात्रा करेगा। 15 मई को वह राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। मनीष जी सिसोदिया की कुंडली में मेष और वृषभ, इन दोनों स्थानों को रवि ने केवल 3-3 बिंदु दिए हैं। अर्थात यह एक नकारात्मक स्थिति दिखाई दे रही है। परिणाम स्वरूप उस अवधि में मनीष सिसोदिया जी को रवि ग्रह से सहयोग प्राप्त नहीं होगा या उस तुलना में सहयोग कम रहेगा। रवि के बाद चंद्रमा का विचार किया जाता है। उनके मूल कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है। अब चंद्रमा का अर्थ होता है मानसिकता। चंद्रमा अर्थात माता, चंद्रमा अर्थात भावनिक कौशल्य होता है। इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो चंद्रमा ने उनकी मूल कुंडली में सिंह राशि को 5 अर्थात अच्छे बिंदु दिए, लेकिन वह मूल कुंडली है। चुनाव की अवधि में चंद्रमा का सहयोग देखने के लिए हमें चुनाव की तारीख लगेगी या जिस दिन चुनाव के रुझान आएंगे उस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। उस समय पर हम चंद्रमा का स्वतंत्र रूप से अध्ययन अवश्य करेंगे। अब हम अन्य ग्रहों का अध्ययन करते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति को देखना हमारे लिए आवश्यक रहेगा।
मनीष जी सिसोदिया के मूल कुंडली में मंगल ग्रह मीन राशि में विराजमान है। मंगल ने मीन राशि को 4 बिंदु दिए हैं। वास्तव में यह अच्छे बिंदु है और चुनाव की अवधि में मंगल का गोचर वहीं से शुरू रहेगा। 1 जून 2024 को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेगा। संक्षेप में विचार करें तो मंगल ग्रह से उन्हें सहयोग मिलेगा, तो हाँ, निश्चित रूप से 1 मई तक मिलेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। मंगल ग्रह के बाद बुध ग्रह की स्थिति हमें देखनी होगी। मनीष सिसोदिया के मूल कुंडली में बुध ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। वहाँ उसने 6 बिंदु अर्थात अत्यंत अधिक बिंदु दिए हैं। बुध ग्रह जब 6 बिंदु देता है तो बोलने का कौशल्य, वक्तृत्व कौशल्य, लेखन कला, अकाउंटेंसी, ऐसे कई विभाग में व्यक्ति अग्रसर रहता है। उनमें से किसी 1-2 विषय में वह विशेषज्ञता प्राप्त करता है। यह गुण हमें उनमें दिखाई देते हैं। गोचर का विचार करें तो अर्थात मई 2024 को बुध ग्रह की यात्रा कहाँ से होगी, तो उस अवधि में बुध ग्रह की यात्रा मीन राशि से रहेगी। बुध का गोचर महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण है कि किसी वक्ता के भाषण जब लोकप्रिय होते हैं तो वह बुध ग्रह का प्रभाव माना जाता है। चुनाव के अवधि में मनीष जी सिसोदिया को बुध ग्रह से अच्छा सहयोग मिलेगा। उसके बाद गुरु ग्रह की स्थिति को देखना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। मनीष सिसोदिया जी की मूल कुंडली में गुरुदेव वृश्चिक राशि में विराजमान है, अर्थात मूल कुंडली के गुरुदेव से उन्हें सहयोग प्राप्त है क्योंकि वे त्रिकोण के स्वामी हैं। गोचर का विचार करें तो चुनाव की अवधि में अर्थात 1 मई 2024 को गुरुदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ केवल उन्होंने 2 बिंदु दिए हैं। इसे हम अत्यंत बड़ी नकारात्मक स्थिति कह सकते हैं। कुल मिलाकर विचार करें तो बुध ग्रह के अलावा उन्हें अन्य ग्रह से सहयोग कम है। मूल कुंडली के सभी ग्रहों से उन्हें अच्छा सहयोग मिला है, लेकिन चुनाव की अवधि के गोचर का विचार करें तो वहाँ कहीं न कहीं सहयोग कमी है। इसके बाद हम शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी होगी। उनकी मूल कुंडली में शुक्र ग्रह मकर राशि में विराजमान है। वहाँ भी अच्छे बिंदु प्राप्त हुए हैं, अर्थात उनकी मूल कुंडली में कई ग्रह प्रबल अवस्था में है, इसीलिए शायद उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली है। और गोचर का विचार करें तो चुनाव की अवधि में शुक्र का गोचर मेष राशि से शुरू रहेगा। वहाँ केवल 4 बिंदु मिले हैं। चुनाव के अवधि में मनीष जी सिसोदिया को किसी ग्रह से सर्वाधिक सहयोग मिलेगा तो वह शनि ग्रह से। उनकी मूल कुंडली में शनि देव वृषभ राशि में विराजमान है और वहाँ कम बिंदु प्राप्त हुए हैं। चुनाव की अवधि में शनि देव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि को केवल 1 बिंदु मिला है, अर्थात शनि देव से सहयोग की अपेक्षा उन्हें बाधाएं और संघर्ष प्राप्त होगा। उन सभी का सामना करते हुए उन्हें चुनाव लड़ना होगा। कुल मिलाकर विचार करें तो आने वाला चुनाव मनीष जी सिसोदिया के लिए अत्यंत नकारात्मक रहने वाला है। फिर यहाँ एक प्रश्न भी निर्माण होता है कि हम जब अरविंद केजरीवाल जी के कुंडली का अध्ययन कर रहे थे तो उनके लिए चुनाव का अवधि सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन उनके वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी सिसोदिया के लिए यह अवधि नकारात्मक रहेगा। तो प्रभाव कैसे होगा, क्योंकि ग्रह उनका कार्य करते हैं। मनीष जी सिसोदिया जी को ग्रहों से सहयोग नहीं मिलेगा, फिर प्रभाव ऐसा हो सकता है कि उनके साथ रहने वालों पर नकारात्मक प्रभाव आए या उन्हें इस संपूर्ण प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। यह दोनों चीज़ें हो सकती है। या मनीष जी सिसोदिया चुनाव की अवधि में जहाँ प्रयास करेंगे, अपनी पार्टी का प्रयास करेंगे, उनके लिए कार्यरत रहेंगे, वहाँ असफलता मिलने जैसी घटनाएं उनके साथ हो सकती है। संक्षेप में कहा जाए तो मई 2024 के पूर्व चुनाव हुए तो उन्हें ग्रह से सहयोग नहीं मिलेगा,
केवल वह किस पद्धति से सामने आएगा, उसको हमने अभी 2-3 विकल्प देखे। उनमें कौन से विकल्प के अनुसार प्रभाव होगा, यह तो आने वाले चुनाव के समय ही पता चल सकता है। इस प्रकार अगले वर्ष होने वाला चुनाव मनीष जी सिसोदिया के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।